हेलो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट टर्म एग्जाम देने वाले हैं आपका, तो उसका पेपर लेकर के आए हैं। आपका एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न पत्र है। ये बिल्कुल ऐसा ही आपका प्रश्न पत्र आपको रहेंगे और यही आपको जाकर के अगर रहते हैं तो ऐसे ही जाकर के आप लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है और सभी क्वेश्चन को हम लोग पूरा करेंगे और इसका आंसर देखेंगे। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं इस पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी आपको पूरा प्रश्न याद होगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि किसने कहा था जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम आ जाती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक ने कहा था। इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेटरनिक कहा था कि जब फ्रांस छिंकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम आ जाती है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है 2 नंबर की फ्रांस की क्रांति 1789 के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था। वहाँ किस राजवंश का शासन था, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुर्बो वंश का था। तो ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन बोनापार्ट है वो किस वर्ष फ्रांस का सम्राट बना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना के नाम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए बोल रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 क्रांति के बाद जो शासन स्थापित हुआ वो स्थापित हुआ राजतंत्र और संवैधानिक था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, यंग इटली का यंग इटली की स्थापना का संबंध किससे है। यंग इटली किसने बनाया था, तो यंग इटली बनाया था मेजनी बनाया था 1831 में, और यंग यूरोप भी मेजनी ही बनाया था 1834 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि राष्ट्रवाद की संकल्पना का संबंध किस फ्रांसीसी दार्शनिक से है। राष्ट्रवाद की संकल्पना का संबंध जो है किस फ्रांसीसी दार्शनिक से है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रेनर। ऑप्शन नंबर कौन होगा, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो ये बताना है आप लोगों को कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। सोवियत संघ में लाल सेना का गठन किसने किया था। सोवियत संघ में लाल सेना का गठन जो किया था वो ट्रास्की किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, लेनिन के ब्रेस्ट लिटोस की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो ये जो संधि हुई थी वो हुआ था आपका जर्मनी के साथ में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकोरवाट मंदिर किस देश में अवस्थित है, तो अंकोरवाट जो मंदिर है वो हिंद चीन के देश कौन है, कंबोडिया है, उसी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था। वियतनाम जो है उसमें कोलोन किसे कहा जाता था, तो फ्रांसीसी नागरिक को कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं, यह कथन किसका है। तो आपको बताना है कि संसाधन होते नहीं हैं संसाधन बना करते हैं, यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है जिम्मरमैन का है। किसका है ये कथन, तो ये कथन आपका जिम्मरमैन का है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 14 बोल रहा है क्वेश्चन, इनमें कौन अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन कौन इसमें है, मानव, पशु, पादप और जल। अजैव संसाधन मतलब जो जीव नहीं है, तो जल जो है आपका अजैव संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, इनमें कौन अनवनकरणीय संसाधन है। इसमें कौन जो है अनवनकरणीय संसाधन है, देखिए कोयला, खनिज तेल, यूरेनियम है ना, और इनमें सभी। तो इसमें जो है अनवनकरणीय कौन है, तो इनमें सभी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बोल रहा है कि विश्व में प्रतिवर्ष किस दिन है ना पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व में जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपके 5 जून के। ऑप्शन नंबर कौन होगा, आपके सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की आयोजना कहाँ हुई थी। तो प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो होता रियो डी जेनेरो में है ना, जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिट्टी किस प्रकार के संसाधन है, तो मिट्टी जो है आपका कौन है, नवीनकरणीय है। तो ऑप्शन कौन होगा आपके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत में के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं? कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 43, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी वाहित मिट्टी है? इनमें कौन मिट्टी जो है वाहित मिट्टी है? तो देखिए, इसमें जो आपका जलोढ़ मिट्टी होती है वो वाहित मिट्टी होती है, बह करके आती है। ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पंजाब में भूमिह्रास का प्रमुख कारण क्या है? पंजाब में भूमिह्रास का प्रमुख है ना कारण क्या है? तो अत्यधिक सिंचाई इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध जो नदी है वो किस पर है? तो सतलज पर है। किस पर है? सतलज पर। ऑप्शन नंबर बी। किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो ताप्ती, गंगा, यमुना और नर्मदा। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर बी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो काजीरंगा है आपका असम में। ठीक है, भारत के किस राज्य में वनों से ढके भूभाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक भूभाग जो है वन से ढका हुआ है वो ढका हुआ है मध्य प्रदेश का। भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन है ना? भारत का पहला जीव आरक्षण क्षेत्र कौन है? तो नीलगिरी है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। 26 को होगी आपका क्वेश्चन देखिए 27। बोल रहा है कि हेमाटाइट किससे संबंधित है? हेमाटाइट जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका लोहा से। ये लोहा का यश के होता है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है क्या कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है? आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट सवाल, पशुपालन का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो पशुपालन का संबंध जो है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए 29 को हो गया है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। अमेरिका जो है बोल रहा है अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो अमेरिका में आप जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या है वहाँ पर चलता है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो भारत का प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। ऑप्शन नंबर कौन होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बढ़िया। आगे देखिए निम्नलिखित में किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमारा भारत देश है, जो अपना भारत देश है इसमें क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो देखिए सबसे पहले भारतीय का राष्ट्रीय आय का आकलन जो लगाए थे वो दादा भाई नौरोजी लगाए थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का चांदी और सोना, पीतल, तांबा और क्या है आपका लोहा। ठीक है, तो प्राचीनतम रूप है ना मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप क्या है? तो इसका चांदी, सोना, पीतल, तांबा और क्या है आपका ये तो आपका सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। निम्नलिखित में कौन सा देश सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का उदाहरण है इसका आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था? तो धर्म था। ऑप्शन नंबर क्या था आपका? ए हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन होगा? आपके बी हो जाएगा। सामाजिक विभेद के क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर देखिए क्वेश्चन 40 करते हैं। देखिए सामाजिक विभेद के बीच भी बेहतर तालमेल का उदाहरण कौन है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका सामाजिक विभाजन के बाद भी बेहतर तालमेल का उदाहरण कौन है? यहाँ पर भारत है। क्या है? भारत है। ठीक है, नहीं बेल्जियम है, बेल्जियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 क्या कह रहा है? 41 है, बोल रहा है कि भारत में साता के वितरण के उद्देश्य से
कितनी सूचियां बनाई गई है? तो इसका जो भत्ता के वितरण के उद्देश्य से 3 सूची बनाई गई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? तो ये आपका बना था 1990 में, ठीक है, और लागू हुआ था 1992 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है सामाजिक विभेद के कारण बनते हैं। सामाजिक विभेद के कारण क्या बनते हैं? धर्म, भाषा, क्षेत्र, इनमें सभी। तो इसमें सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। इनमें किसमें है ना, क्वेश्चन देखिए 44 बोल रहा है कि इनमें संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है? संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है? तो यहाँ पर आपका ब्रिटेन में संघात्मक सरकार नहीं है। ठीक है, मुद्रा को सोवियत संविधान किस सूची में के अंतर्गत रखा गया है? मुद्रा को संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ये रखा गया है केंद्र सूची के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, ओजोन का परत। तो ओजोन का परत ही जो है सबसे अधिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली है, ऑप्शन नंबर डी। बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। हिमस्खलन से प्रभावित राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये रहा आपका पूरा 48 क्वेश्चन, जो कि वायरल क्वेश्चन है। आप सभी जितने स्टूडेंट है देख लेंगे इसे, और ऐसा ही चाहते हैं आपके और सब्जेक्ट का मिले, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए।